नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे ट्रेडर ने इस कंपनी को लगभग 2,500 के आसपास 2,400-2,300 के आसपास बाइंग कर लिया है। हालांकि दोस्तों अभी तक देखा तो ये कंपनी मेरा मतलब कि फेवरेट स्टॉक बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अभी तक निगेटिव कमेंट्री नहीं किया। तो इस पॉइंट से इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अभी ये कंपनी 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि ऐसे में बहुत सारे डिफेंस के स्टॉक हो चाहे पीएसयू स्टॉक हो दोस्तों, सब में हाई देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी 25% पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वहीं पे 50 रुपये के आसपास रिस्क भी है दोस्तों। आप चाहे तो इस कंपनी में बाइंग भी करके चल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। जिनके पोर्टफोलियो में दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। हम आगे डेटा पैटर्न के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन भी दोस्तों देखा है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 6.5% के ऊपर कंपनी में गिरावट है। एक महीने की अगर मैं बात करूं तो 11 से 12% इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अभी तक जिन्होंने भी इस कंपनी को 2,000 के ऊपर भी निवेश किया, अभी तक वो लॉस में ही है, किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वाई टू डेट में देखा जैसे मतलब आज का तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ एक साल में कंपनी लगभग 64% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ से अगर मैं हाई से इस कंपनी को कैलकुलेट करूँगा तो लगभग आप कह सकते हैं 25% के आसपास कंपनी ने मतलब कि डिस्काउंट। हालांकि दोस्तों आप इसको डिस्काउंट ही मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा खासा मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों देखिए मल्टी बैगर साबित होगा कि नहीं होगा इससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, जो रिटेस्टर फंसे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए, आज भी स्टॉक में गिरावट हुई, जो लोग सोच रहे हैं कि हम बाइंग क्यों करें, तो उससे रिलेटेड अभी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1% स्टॉक में गिरावट है। और कंपनी की बात करें तो 1 सितंबर 2023 को इस कंपनी ने मतलब कि 2400-2500 के आसपास हाई लगाने के बाद लगभग देखा जाए तो अभी तक कंपनी मतलब कि एक फ्लैट ही कह सकते हैं, लगभग 25% डाउन है। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते, फिर भी 80% माल डिलीवरी में उठाया गया। कहने का अर्थ क्या है कि आपने 2, 4, 10 शेयर बाइंग कर लिया, अभी आप जो है कि मतलब निराश है। लेकिन हाँ अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। बाइंग कौन कर रहा है, तो बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में बाइंग कर रहे होंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टर सेलिंग भी करता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर बाइंग भी करता है। जब भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों तो स्टॉक में एक तेज़ी या गिरावट भी देखने को मिलती है। बहुत सारे रिटेस्टर फंसे हैं और जो रिटेस्टर अभी इस कंपनी को बाइंग नहीं करना चाहते उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमारा बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल है दोस्तों फ्यूचर का मल्टी बैगर बनने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए हैं अभी तक सारे मतलब कि मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों पूरा फुलफिल भी हुआ है। ये कंपनी करती क्या है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 35 सालों का इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। इस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं मतलब कंपनी का जो सप्लाइड प्रोडक्ट है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो एयर लैंड से रिलेटेड, आप कह सकते हैं कि एलसीए तेजस से रिलेटेड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, बम्बरोज मिसाइल से रिलेटेड, मतलब देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का भी एक अच्छा खासा मतलब कि स्कोप देखने को मिलता है। कंपनी भी अच्छी है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात, हमने बहुत सारे डिटेल्स वीडियो बनाए, एक बार फिर से बना रहा हूँ दोस्तों। आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी लीडिंग डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूँ तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या है दोस्तों, ब्रह्मोस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एवियोनिक्स, स्मॉल सैटेलाइट से रिलेटेड, जो कि इस समय गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा दोस्तों फोकस कर रही है सैटेलाइट से रिलेटेड। आज के दिन भी आपने न्यूज़ सुना होगा। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जो कि इस कंपनी की रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो लगभग 54% कंट्रीब्यूट होता है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की भी बात करूं तो देखिए मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ भी कंपनी का अच्छा खासा देखने को मिलता है। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का फैक्ट्रीज देखने को मिलता है, 8 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो मेरे पॉइंट से देखिए कंपनी अच्छी है। इस कंपनी की अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ जो अभी रनिंग में चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ध्रुव की बात करूँ, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करूँ, मतलब जो कि एलसीएच की बात करूँ दोस्तों, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करूँ, मतलब जितना एचएलए प्रोग्रेस करेगा दोस्तों ये भी कंपनी को फ़ायदा होगा। ये भी आप देख सकते हैं। अगर मैं कंपनी के की कस्टमर की बात करूँ दोस्तों, वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं ना कि इस समय जो न्यूज़ में है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है तो क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इसरो, डीआरडीओ दोस्तों इस कंपनी के सभी मतलब जो कि देखा तो लगभग जितना भी टर्नओवर होता है दोस्तों डीआरडीओ के, उसमें देखा तो लगभग 42% के आसपास टर्नओवर देखने को मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा आप इसको मतलब मेरे पॉइंट से अभी के फिलहाल के माहौल के हिसाब से आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि एचएलए या मझगांव डक में आपकी रैली मिस हो गई तो आप चाहे तो मतलब डेटा पैटर्न के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। ऐसा भी नहीं, अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की भी बात करूँ तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी देखा जाए तो लगभग
मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 901 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 2023 अप्रैल की बात करें तो लगभग 83 करोड़ के आसपास। देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी है, लाइट सोल्यूशन ये आप प्रोवाइड करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसमें जितना ज़्यादा मतलब कि छोटा सा पार्ट आपके पास भी आता हुआ दिखेगा। पहले का जो कंपनी का ऑर्डर बुक था, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 400-500 करोड़ के आसपास था। वहीं पे अभी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 9000 करोड़ के आसपास, 924 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। माफ़ करना, 924 करोड़ के आसपास। तो देखा दोस्तों, तो इन सभी पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं दोस्तों, कंपनी ने अपने आप को कैपेक्स भी करके रखा है। ये छोटी कंपनी है तो 100 करोड़ का भी कैपेक्स कर देगी दोस्तों, तो कोई कम नहीं है, क्योंककि 100 करोड़ इनका प्रॉफिट भी रहता है। तो हालांकि दोस्तों देखा जाए तो कंपनी अभी तक अच्छा ही है। यहाँ पे कंपनी की ROC ROE देखा है तो ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 2 का है। प्रमोटर के पास 42% का स्टेक है। डेट एक भी नहीं है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। कितनी भी छोटी कंपनी हो, जितना भी आएगा सारा पैसा इसी का रहेगा। वहीं पर अगर मैं कंपनी कंपटीटर की बात करूँ तो भारत इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर है। शर्मा SGS, हनीवेल, जो कि देखा है तो डाटा पैटर्न। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंट्स देखा है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो मतलब देखा है तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हाँ, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहे होंगे। TTM की बात कर रहे हैं हम। वहीं पे अगर CGR की बात करें तो कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी बना के दिया। रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। कंपनी के ऊपर 0 डेट है। रिजर्व भी कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के पास कैश दोस्तों लगभग देखा है तो 350 करोड़ का कैश भी देखने को मिलता है, तो ये भी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जो सबसे बड़ा खास बात है दोस्तों मेरे पॉइंट से, देखिए अभी अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो आपकी रैली भी मिस हो सकती है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए, आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है और रीजिंग करने का। हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे दोस्तों। FIs ने बाइंग किया है। DIs की बात करें तो 9.5% का स्टेक है, कोई कम नहीं है। वो तो क्या दोस्तों प्लस माइनस करते रहते हैं, तो इस क्वार्टर में उन्होंने मतलब माइनस किया, अगले क्वार्टर में हो सकता है ऐड भी कर सकते हैं। इस गिरावट में हो सकता है वो बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों मतलब आने वाले समय में कंपनी रैली दिखा सकती है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं। देखिए जिन्होंने भी इस कंपनी को बाइंग नहीं किया, मेरे पॉइंट से दोस्तों इस कंपनी मतलब कि 50 रुपये का रिस्क है। ये कंपनी 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। मतलब क्या दोस्तों, वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कंपनी ने कुछ लंबा समय तक मतलब कंसोलिडेशन फेज भी दिखाया था। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लगभग मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ समय के लिए कंपनी उसी के आसपास भी चली थी। तो हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से कंपनी 1800 तक लास्ट है इस कंपनी आ सकती है अभी की सिचुएशन के हिसाब से। वहीं पे आने वाले समय में अगर ये कंपनी इस बार 2000 के ऊपर जाती है, 2200 के आसपास ट्रेड करती है, तो ये कंपनी आने वाले समय में नया हाई भी लगा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।